दिवाली छोटी, रहस्य बड़ा में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, छोटी दिवाली जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और काली चौदस भी कहा जाता है, ये अपने आप में कितने नाम और कितने अर्थ छुपाए बैठा है ये दिन। इसमें यम पूजन भी किया जाता है, श्री कृष्ण का पूजन भी किया जाता है, लक्ष्मी पूजन भी इस दिन किया जाता है और तंत्र के साधक इस रात्रि में काली माता का पूजन करते हैं और अपने अपने मंत्र सिद्ध करते हैं। एक मान्यता के अनुसार आज ही के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, चूँकि भारतीय आध्यात्मिक इतिहास बोध से बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा पौराणिक इतिहास कल्प भेद को मानता है, तो कल्प भेद से एक अवतार के 2 जन्मोत्सव भी संभव है। छोटी दिवाली कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि धनतेरस और दीपावली के मध्य में होने से दीपोत्सव के बढ़ते हुए क्रम का त्यौहार है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भगवान श्री राम द्वारा आज ही के दिन अयोध्या में संदेश भेजा गया था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि भरत जी व्याकुल होंगे, तुम जाकर सूचना दो कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मित्र निषाद राज से मिलकर और ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर फिर अयोध्या लौटूंगा। इन दोनों को ही भगवान श्री राम ने वापसी में मिलने का वचन दिया था। इस प्रकार की सूचना मिलने से अयोध्या और समूचे जगत में ये दिवस छोटी दीपावली नाम से उत्सव माना जाने लगा। इसी प्रकार से आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। उसके वध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त करवाया और सामाजिक लांछन से बचाने के लिए उन्हें अपना नाम देकर उनको अपना नाम वर्ण करने को दिया, ताकि कोई उन निर्दोष निरपराध कन्याओं को समाज में परित्यक्त या विधवा जानकर हे दृष्टि से ना देखे, उनको उचित सम्मान मिले। इसी प्रकार से नरक चतुर्दशी के रूप में मान्यता और यम पूजन के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार किसी काल में एक धर्मात्मा राजा रतिदेव नाम के थे। किसी भी तरह का पाप अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको मृत्यु के बाद में नरक लोक जाना पड़ा। इसको देखकर राजा ने यमराज जी से पूछा कि जब मैंने कोई भी पाप अपने जीवन काल में नहीं किया, फिर भी मुझे नरक में स्थान आप क्यों दे रहे हैं। इस पर यमराज जी ने उनको बताया कि एक निर्धन भूखा ब्राह्मण उसके द्वार पर बिना भोजन के निराश होकर लौटा था, जिसकी पीड़ा के चलते, उसकी परेशानी के चलते उसको ये नरकवास मिल रहा है। ऐसा सुनकर राजा ने यमराज से 1 वर्ष का समय अपनी त्रुटि सुधारने के लिए मांगा, क्योंकि जो गलती उससे हुई थी वो भूलवश हुई थी। उसके बाद वो अपनी समस्या ऋषियों के पास लेकर गए, जहां ऋषियों ने उन्हें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और साथ साथ ये भी बोला कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे अपनी इस त्रुटि की क्षमा मांगें। इस प्रकार के व्रत और पश्चाताप से राजा रतिदेव को कालांतर में स्वर्ग प्राप्त हुआ और इस दिन से यमराज के नाम के दीपक जलाने का और इस पर्व को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने का प्रचलन शुरू हुआ। रूप चतुर्दशी का अर्थ यह है कि इस दिन स्नान व अभ्यंग ये सब करके फिर श्रृंगार करने से सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर शाम 6:03 से शुरू हो रही है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 तक रहेगी। इसलिए अभ्यंग और औषध स्नान का जो मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर को प्रातः 5:08 से 7:30 के बीच, फिर 9:16 से सुबह 10:40 के बीच रहेगा। लेकिन यमदेव के प्रति दीपक जलाने का समय और माता काली के पूजन का समय और साधना का काल 23 अक्टूबर को ही है। यमदेव के लिए दीपक का समय 23 अक्टूबर की शाम 6:16 से 8:54 के मध्य है और काली पूजन और तंत्र साधना का या अपने मंत्रों को सिद्ध करने का काल 23 अक्टूबर की रात्रि 11:46 से अगले दिन यानी 24 अक्टूबर की दोपहर 12:37 तक रहेगा। दर्शकों, नरक चतुर्दशी के दिन ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में अपना मुख करके आपको पूजन करना चाहिए। पूजन मुहूर्त में एक चौकी पे पंचदेवों श्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य देव की स्थापना करें। इसके बाद पंचदेवों का गंगा जल से स्नान कराएं, रोली या चंदन से तिलक करें, उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित करके उनका आह्वान करें मंत्रों के द्वारा और अपने अपने मंत्र द्वारा उनका जाप करें।
सभी देवों को जनेऊ, कलावा, वस्त्र, नैवेद्य ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद में इन सभी देवी देवताओं के मंत्र स्तुति का पाठ करें और पूजन के अंत में आरती करें। इस दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद में जब आप पंचदेव पूजन कर चुके हों तो तेल का एक दीपक जलाएं, घर की चौखट के दोनों ओर रखें। मान्यता ये है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में निवास करती है। मान्यता अनुसार नरक चतुर्दशी की रात एक बड़ा सा दीपक भी जलाना चाहिए और इसे पूरे घर में घुमाना चाहिए और फिर उसे घर से कहीं दूर बाहर ले जाके रख देना चाहिए। इससे ये होता है, सबसे पहले तो इसको यम का दीपक कहा जाता है। इस दीपक को पूरे घर में घुमाकर और बाहर ले जाने से आपके घर की सभी प्रकार की बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली आती है। सारी नेगेटिविटी इस दीपक के साथ बाहर जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन कुल देवी, कुल देवता और पितरों के नाम से भी दीपक अवश्य करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन दीपकों की रोशनी से पितरों को अपने लोक का रास्ता मिलता है, यानी अपने लोक की तरफ वो अग्रसर होते हैं और इस प्रकार वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन के दीपदान से वंश वृद्धि निश्चित रूप से होती है। दर्शकों, ये दिन भगवती कालिका की पूजा, साधना और तंत्र से संबंधित बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन माता की असीम कृपा अपने भक्तों पर निसंदेह बरसती रहती है। माता कालिका के पूजन से राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। एक दृढ़ता आती है, आत्मविश्वास आता है और हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होता है। गृहस्थ जन, विशेषकर वो लोग जिनको शाक्त दीक्षा प्राप्त नहीं है, यानी जो शक्ति उपासना नहीं है, वैष्णव है या फिर जो स्मार्त परंपरा से, उनको सामान्य पूजन करना चाहिए भगवती कालिका का और उसी प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए आप नींबू का दीपक या अनार का भोग आदि उपाय कर सकते हैं। और जो दीक्षित जन है, जो शाक्त परंपरा से दीक्षा प्राप्त है, वो अपने अपने गुरुजनों से आज्ञा लेकर अपने अपने मंत्र से भगवती को प्रसन्न करेंगे। दर्शकों, रात्रि में भगवती कालिका की पूजा में बहुत सी सामग्रियां लगेंगी, बहुत सी वस्तुएं लगेंगी, जैसे कि धूप, नीले फूल, विशेषकर अपराजिता का पुष्प हो तो बहुत अच्छा रहता है, काली उड़द की दाल, गंगा जल, हल्दी, हवन सामग्री, कलश, कपूर, कुमकुम, नारियल, देसी घी, चावल, सुपारी, शंख, काजल, गुड़, लाल पीले रंग जो कि रंगोली के लिए होंगे और रुई, इन सब सामग्री की आपको रात्रि काल में आवश्यकता रहेगी भगवती के पूजन में। साथ साथ नींबू को काट कर, एक नींबू को आप काटें आधा, बीच में से उसका सारा जो सामान है उसको निकाल दें, रस निकाल दें, फिर उसको छाया में सुखाएं। ऐसा करने से वो एक दीपक की आकृति बन जाती है। उस दीपक में जब आप दीप प्रज्वलन करेंगे भगवती के लिए तो भगवती कालिका बहुत ही विशेष प्रसन्न होती है और आप उसके स्नेह के पात्र बनते हैं। इसके अलावा अनार और सजल नारियल यानी पानी वाले नारियल को बलि कर्म के अंतर्गत भोग लगाना चाहिए, यानी कि नारियल को या अनार को सामने रखकर एक ही वार से उसके 2 टुकड़े हो जाएं, इस प्रकार से बलि कर्म करना चाहिए। इससे भगवती कालिका की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कालिका के विशेष पूजन उपाय से लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं, वायवीय बाधाएं दूर होती है और अनजाने भय से सुरक्षा मिलती है। अगर आपको कोई डर बना रहता है, कोई परेशानी रहती है, घबराहट रहती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपको भगवती कालिका की शरण निश्चित रूप से जाना चाहिए। साथ साथ जो लोग कर्जे से परेशान हैं उनको कर्ज से मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी दूर हो जाती है। जैसे कि अगर आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है कि आज रात में एक पीले कपड़े में काली हल्दी ले लें, 11 गोमती चक्र ले लें, चांदी का सिक्का ले लें और 11 धनदायक कोड़ियाँ, इन सब चीज़ों को लें और इनको बांध कर पीले कपड़े में 108 बार इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। ओम दक्षिण कालिकाय दुर्गति नाशिनी तंत्र बाधा विमोचिनी सर्व बाधा निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम दक्षिण कालिकाय दुर्गति नाशिनी तंत्र बाधा विमोचिनी सर्व बाधा निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। 108 जाप करें और फिर इन सब वस्तुओं को, उस पोटली को बांध कर अपने धन रखने के स्थान पर आप उसे रख दें।
आपके व्यवसाय में बहुत तेज गति से प्रगति आएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जो कर्ज वगैरह हो चुका था वो उतरने लगेगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित है या पागलपन से पीड़ित है या अवसाद से, मानसिक रोगों से, एंग्जाइटी से पीड़ित है या रात को नींद नहीं आती है, तो आज आपको करना ये है कि एक काली हल्दी को कटोरी में रखें और लोबान की धूप उसको दिखाएं। इस प्रकार से उसको शुद्धिकरण करें, फिर भगवती कालिका के चित्र के समक्ष उसको रख दें कटोरी को, और क्रीम काली के स्वाहा, क्रीम काली के स्वाहा इस मंत्र की 31 माला जाप इस कटोरी के सामने आप करें। उसके बाद में उस टुकड़े में से, उनमें से एक टुकड़ा लें, उस टुकड़े में एक छेद करके काले धागे से उसको पिरो लें और गले में आप पहन लें या रोगी को पहना दें। और उसके बाद में नियमित रूप से जो उस कटोरी में बाकी काली हल्दी है उसको थोड़ा थोड़ा चूर्ण करके, उसका चूरा करके और रोगी को पानी से देते रहें। बहुत तेज गति से लाभ होता है। हर प्रकार के मानसिक जो अस्वस्थ चल रहा है व्यक्ति, कोई रोग है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती हो या मिर्गी के दौरे हो या हल्का फुल्का कोई दिक्कत हो, वो दूर होने लगती है। ऐसे ही दर्शकों, आज रात को 11:51 पर काली मिर्च के 5 दाने आप ले लें, सिर पर से 7 बार उनको वाड़ लें, यानी उनका उतारा कर लें, क्लॉकवाइज करें, फिर किसी सुनसान चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च को भगवती कालिका का नाम लेते हुए फेंक दें और 5वें बचे हुए काली मिर्च के दाने को आसमान की तरफ उछाल दें। बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को रोक टोक के आप घर वापस आएं। इससे होगा ये कि आपके जीवन के बंद पड़े रास्ते खुलने लगेंगे, सफलता मिलने लगेगी, जो अड़चनें थी, जो रुकावटें थी, वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही घर में कोई लगातार अस्वस्थ चल रहा हो, निरंतर दवाइयाँ चल रही हो, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और बीमारी बहुत विकराल रूप ले चुकी हो और जो भी समस्या आपके जीवन में वो शांत नहीं हो रही हो, तो आज एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। करना सिर्फ इतना है कि आटे के 2 पेड़े बनाएं, यानी आटे को पानी मिला के थोड़े सा और फिर 2 पेड़े बनाएं, उसमें गीली चने की दाल और साथ में गुड़ और पिसी हुई काली हल्दी को भी उसमें दबा दें और खुद पर से 7 बार उतारा कर कर गौ माता को खिला दें। ये काम दिन में कर लें, फिर शाम को 8:30 बजे 11 अनार लेकर माता कालिका के मंदिर में जाएं और उनको वो अर्पित करें, दंडवत प्रणाम करें। आज ही के दिन से आपके रोग, दोष, पीड़ा में आराम आने लगेगा। बहुत ही जल्दी आप समस्याओं से बाहर आने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवती की असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से अगर आपके काम रुके हुए या लगातार किसी बड़े काम को करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रात को 12 बजे से आज आप माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें, एक पानी वाला यानी सजल नारियल अर्पित करें और अपने कार्य सिद्धि की उनसे प्रार्थना करके 11 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र बहुत विशेष है, बहुत गोपनीय सटीक मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतितम फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतितम फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। ये जाप करें और जाप के अंत में अगर संभव हो आप कर सकते हैं तो आम की लकड़ियां हवन कुंड में प्रज्वलित करें और बिल्व फल के चूर्ण, यानी बील का जो फल आता है उसका चूर्ण बाजार में मिलता है, उसमें गूगल मिलाकर 108 आहुति इस मंत्र से दे दें। बहुत तेज गति से आपका काम होगा, बहुत तेज गति से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी बहुत ही शीघ्रता से आपके काम बनेंगे। और अगर इस मंत्र को आप नियमित जप करते रहेंगे तो आप देखेंगे जीवन में कोई रुकावट आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। तो दर्शकों, ये था आज के बहुत ही विशेष सरल सटीक उपाय जो इस तंत्र सिद्धि के विशेष दिन में आपकी सारी समस्याओं की काट कर सकते हैं और आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के विशेष उपायों की और पूजन पद्धति की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की, जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं। आप आज शाम को 6:15 के बाद में और रात्रि से पहले यानी रात को 12 बजे से पहले और 6:15 के बाद में हनुमान जी के निमित्त सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। साथ साथ माता कालिका को अनार और लाल पुष्प अर्पित करें। तो जो आने वाला वर्ष है आगामी, ये बहुत ही सुरक्षित और समृद्ध
आपके लिए रहेगा और बहुत तेज गति से आप अपने जीवन में बढ़ेंगे। ऐसे ही वृष और तुला राशि के जातक जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, वो आज माता कालिका के चरणों में या कालिका यंत्र पे, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप यंत्र लें, शहद मिले कुमकुम से अभिषेक करना है। वो बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं। यानी माता के मंत्र को आप जाप करें। माता का मंत्र बड़ा सरल सा है, क्रीम काली के स्वाहा, क्रीम काली के स्वाहा, इस प्रकार से जाप करें और प्रत्येक जाप के साथ एक बिंदी शहद मिले हुए कुमकुम की यंत्र पे या जो चित्र तस्वीर है उनके चरणों में लगाएं। इस प्रकार से आपको 108 जाप करने हैं और 108 बिंदी इसकी लगानी है। बहुत ही अमोघ फल प्राप्त होगा, बहुत तेज गति से जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम से समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर देंगे। ऐसे ही दर्शकों अब बात करते हैं मिथुन और कन्या राशि के जातकों की। इनके अधिपति बुध हुआ करते हैं। आपको करना क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजा करें और फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आज आप करें और फिर रात को नींबू में दीपक बनाकर, जैसा हमने बताया कि नींबू को छाया में सुखा लें काट के और उसको दीपक बनाकर माता कालिका के निमित्त प्रज्वलित करें। ये मंदिर में करके आएँ, पूरे वर्ष भर आपको लाभ होंगे, सुरक्षित रहेंगे आप और भगवती की असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा है, वो लोग आज भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और माता कालिका के निमित्त रात्रि काल में सजल नारियल का भोग, यानी कि पानी वाले नारियल का भोग लगाकर धूप आदि करें और देवी की आरती करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला समय बहुत योगकारक रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है, तेज गति से सफलता मिलेगी। ऐसे ही सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान सूर्य होते हैं, वो आज भगवती कालिका को 27 नींबुओं की एक माला अर्पित करेंगे। यानी 27 नींबू लेकर उनकी माला बनाएं और वो भगवती को पहनाएं और यमराज को जब दीप प्रज्वलित हो रहा हो तो उसमें 27 दाने काले तिल के आप अवश्य डाल दें। इससे आपका आने वाला समय बहुत शुभ और योगकारक रहेगा, कालिका की कृपा रहेगी और यमराज आप पर प्रसन्न रहेंगे, तो कोई अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा। ऐसे ही धनु और मीन राशि के जातक जिनके अधिपति बृहस्पति हुआ करते हैं, वो आज हनुमान जी के निमित्त पीपल के 11 पत्तों की राम नाम लिखी हुई माला और 108 तुलसी दल की माला, 108 तुलसी दल लें, उस पर भी राम लिखें, एक माला तैयार करें और हनुमान जी को पहना के आएँ। दोनों माला हनुमान जी को पहनाएं। उसके बाद में 108 प्रदक्षिणा भगवान हनुमान जी की सीताराम सीताराम की सतत जाप के साथ आप करें। ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही विशेष कृपा का अनुभव आपको होगा और जो आने वाला समय है, आने वाला वर्ष है, बहुत योगकारक रहेगा आपके लिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही मकर और कुंभ राशि, इनके अधिपति हैं शनि। उनको क्या करना है कि रात्रि में माता कालिका के निमित्त लोबान की धूप करें, कस्तूरी का इत्र भगवती को अर्पित करें और फिर माता के मंत्र क्रीम 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 फट स्वाहा, क्रीम 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 फट स्वाहा, इस मंत्र की 27 माला का जाप एक पानी वाला जटा युक्त नारियल देवी को अर्पित करते हुए करें और फिर सभी बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ये था आज के इस महापर्व का वर्णन, महत्व और विशेषता, कथा, पूजन विधि और सरल सटीक गोपनीय अचूक उपाय, जिनको करके आप अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये साधनामय त्यौहार आप पूरे भक्ति भाव से, हर्षोल्लास से मनाएंगे। सविधि पूरे पूजन को संपन्न कर भगवान श्री कृष्ण, यमराज जी, हनुमान जी और भगवती कालिका की कृपा के पात्र बनेंगे। आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।